मैं पहला आदमी था जिसने कहा था सुशांत सिंह राजपूत को मारने के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है और ये बात में पूरी सच्चाई है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या अंडरवर्ल्ड का हाथ है? क्या आखिरकार सुशांत मामले में बॉलीवुड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड भी इन्वॉल्व है? आखिर सुशांत को क्या प्रोफेशनली तरीके से खत्म किया गया? आखिर सुशांत केस में कौन है वो असली गुनहगार जिसका नाम सामने आएगा भी या नहीं आएगा? और दूसरी तरफ हमने एक और बहुत ही फेमस एक्ट्रेस को खो दिया है, पर यह एक्ट्रेस का नाम आप जानकर शॉक हो जाएंगे क्योंकि इनको याद करके लोग रातों में रोने वाले हैं। आपको सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे इस वीडियो के अंदर, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार अभी हाल ही में एनके सूद जी ने कई बड़े खुलासे किए हैं। इन खुलासे के बीच में एक दावा होता है कि आखिर सुशांत केस में क्या सही में बॉलीवुड के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है? क्या इस पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुई है उसमें अंडरवर्ल्ड का पूरी तरीके से हाथ है? क्या आखिरकार इसी वजह से इस पूरे मामले में जो भी सच है वो सामने नहीं आ रहा है? क्या पूरी तरीके से सबूत मिटा दिए गए हैं? आपको बताया जाए 14 जून को जब ये मामला हुआ था तब वहां पर कई अनजान लोगों को देखा गया था। आखिर बॉलीवुड क्यों शांत हुआ इस पूरे मामले में? आखिरकार बॉलीवुड के कई लोगों को सुशांत सिंह राजपूत के घर पे देखा गया और कहीं ना कहीं फ्यूनरल में भी कई ऐसे लोग पहुंचे थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जुड़े थे और कुछ लोग ऐसे थे जो जुड़े भी नहीं थे, वो भी वहां पहुंचे थे। पर वहीं पे अगर हम देखें तो बॉलीवुड ने हमेशा से इस पूरे मामले में चुप्पी बना के रखी। घर पे स्टाफ मेंबर जो थे, नौकर थे, उनके ऊपर सवाल उठे, यहाँ तक कि कई लोगों पर गंभीर सवाल उठ गए। कुछ लोगों ने कहा सुशांत के साथ पहले से ऐसा हो रहा था, किसी ने कहा वो गाड़ी में सो रहे थे, उनको धमकियां दी जा रही थी, 50 सिम उन्होंने बदल ली थी। अगर ये सब हो रहा था तो आखिरकार सुशांत ने क्यों अपने घर का रास्ता नहीं चुना? इसी के बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 25 जनवरी को शायद 2020 में ही अर्नब गोस्वामी जी ने खुलासा करा था कि सुशांत के परिवार ने एक कंप्लेन की थी कि उनके बेटे को प्रोटेक्शन दी जाए। 25 जनवरी या 25 फरवरी के बीच की बात है। अगर ये बात हुई थी परिवार की ओर से, परिवार की, क्योंकि सुशांत के यहाँ पर जो परिवार है उनमें भी कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस में थे, उनके फादर खुद पुलिसमैन हैं, उनके जीजा हैं वो भी बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अगर ये बात हुई थी तो क्या सुशांत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी? क्या सुशांत के साथ गलत हो रहा था? क्या कोई जानता था कि सुशांत के पीछे कोई पड़ चुका है? क्या कोई जानता था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले से गलत हो रहा है? बहुत सारे लोगों ने दावा करा कि सुशांत दिशा के कनेक्ट हैं, पर अगर ये बात सच है कि सुशांत को पहले प्रोटेक्शन की मांग की गई थी परिवार के द्वारा, जो कि 25 जनवरी या 25 फरवरी को उन्होंने पुलिस ऑफिसर को कहा था कि सुशांत को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जाए, उनकी जान को खतरा है, तो अगर ये बात जनवरी फरवरी में बोल दी गई थी तो फिर आखिरकार सुशांत को जान का खतरा क्या पहले से था? ऐसे कई सारे सवाल जिसके बारे में लोग आज भी जानना चाहते हैं। लोग आज भी नहीं जान पाए कि आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या है। कोई भी आज ये नहीं कह सकता कि सुशांत के साथ ये हुआ या वो हुआ। लोग अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि एक्चुअली में सुशांत के साथ हुआ क्या है या तो ये सुशांत खुद जानते हैं या उस घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर जानते होंगे या फिर सुशांत के साथ अगर किसी ने गलत किया है वो जानता होगा। और उसके बाद नंबर आता है एजेंसीज का, क्योंकि एजेंसीज जिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, सीबीआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारे देश की बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि कहा जाता है कि किसी भी मामले में पड़ती है तो पूरी तह तक जाती है और सच निकाल कर ही लाती है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर क्या वो सच सामने आएगा, जिसको जानने के लिए लोग बेताब हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मामला चल रहा है। आज भी मामले के बारे में सच तो सामने आने का लोग इंतजार करते हैं। लोग ये भी सोचते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर इतना हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद आज तक सच सामने नहीं आया, तो कब आएगा सच सामने? आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर नौकर से लेकर कई और भी लोगों पर सवाल उठे, यहाँ तक कि रिया जिनके ऊपर सवाल उठे, जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि अब तो कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि अब फिलहाल वो फॉरेन जा रही हैं परिवार के साथ वेकेशन मनाने। बाद में होली वो खेलने जाएंगी और होली समारोह के लिए उनको बुलाया गया है कोलंबो श्रीलंका में, तो वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। पर उनके ऊपर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए थे। अगर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल लगाए गए थे तो कहीं ना कहीं वो गलत थी। अगर वो गलत नहीं थी तो फिर उनके ऊपर सवाल क्यों उठाए गए? फिर तो हमारी एजेंसी गलत है। अब भैया गलत कौन है सही कौन है ये तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमें जो दिखाया गया मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, हमको तो वही नजर आया। पर एक्चुअली में कौन सही है कौन गलत है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि सुशांत मामले में क्लियरली एनके सूद जी का साफ कहना है कि इस मामले में 101% अंडरवर्ल्ड का हाथ है। अगर अंडरवर्ल्ड का हाथ है तो भैया क्या अंडरवर्ल्ड का जो भी पर्सन का हाथ है इस पूरे मामले में उसका नाम कभी सामने आएगा, उसको सजा होगी कभी?
कोई नहीं जानता, क्योंकि अंकित सूद जी ने साफ बोला है कि अंडरवर्ल्ड जब भी कोई ऐसा केस करता है, जैसे आपको याद होगा टी सीरीज़ के जो मालिक थे उनके ऊपर भी गोलीबारी हुई थी, उसके बाद दिव्या भारती वाले मामले भी देखा गया, फरीन बॉबी वाला मामला देखा गया, जिया खान वाला मामला, श्रीदेवी वाला मामला, सुशांत मामला, ऐसे कई सारे मामले देखे गए। अब कहा जाता है कि आखिरकार बहुत ऐसे मामले हैं जिसके बारे में सच तो सामने निकल कर नहीं आता, पर लोग सवाल उठाते रहते हैं। अब अगर इस पूरे मामले में कुछ सबूत होगा तभी कुछ सच सामने आएगा। इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है किसी के पास। तो देखने वाला विषय है कि एजेंसी जो जांच कर रही है या तो वो बताए क्लियरली कि इस मामले में कुछ नहीं मिला है, अब कुछ मिला है तो वो भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं। बॉलीवुड तो कभी साथ नहीं देगा आम जनता का, पर हाँ आम जनता का साथ चाहिए होगा बॉलीवुड को, तो वो सामने आ जाएगा। और सबको अपनी लाइफ बहुत प्यारी होती है, सब अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आज के वक्त में वैसे भी किसी को किसी की लाइफ की परवाह बिल्कुल नहीं है, तो सब अपनी लाइफ एंजॉय करने में लगे हुए हैं। पर इसी के बीच कहा जा रहा है कि हमने बॉलीवुड से तो कई सारे लोगों को खोया है, पर अब कहा जा रहा है कि एक और एक्ट्रेस को हमने खो दिया है, और 3 महीने में लगभग तीसरी डेथ बताई जा रही है। सूफिया लियोनी, जी हाँ, सूफिया लियोनी है एडल्ट फिल्मों की एक्ट्रेस, 26 साल इनकी उम्र है, और कहा जाता है कि अचानक से खबर निकल के या सुबह सुबह कि इनकी डेथ हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें डेट की तो 10 तारीख के आसपास की खबर निकल के आ रही है, 10 मार्च की, और 10 मार्च को सुबह सुबह खबर निकल के आई गई थी कि भैया सूफिया लियोनी की डेथ हो गई है। और 3 महीने में 3 एडल्ट फिल्म की एक्ट्रेस जो है उनकी डेथ हुई है। और दावा ये होता है कि सूफिया लियोनी के परिवार वाले इनके कांटेक्ट में लगातार थे, बात भी कर रहे थे कुछ टाइम तक, पर अचानक से कहा जा रहा है कि सूफिया लियोनी ने कॉल उठाना बंद कर दिया। उनका परिवार कॉल मिला रहा था, और अचानक से कहा जाता है कि जब परिवार का कॉल नहीं उठाया गया सूफिया के द्वारा, तो परिवार ने पता लगाया तो अपार्टमेंट के अंदर सूफिया लियोनी की बॉडी मिली है, जिसके बाद परिवार वाले शौक हैं। क्या हुआ सूफिया को, 26 साल उनकी उम्र थी, अचानक से उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद पूरा परिवार शौक में है। और कहा जा रहा है कि सूफिया लियोनी एडल्ट फिल्मों की बहुत बड़ी एक्ट्रेस बताई जाती हैं, और उनकी डेथ के बाद कई सारे लोग शौक में हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं रो रहे हैं और कहीं ना कहीं शौक है, क्योंकि सूफिया लियोनी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी बताई जाती है, और एडल्ट फिल्मों की वो एक्ट्रेस थी, इसलिए बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे। क्या आप उनको जानते हैं? अपनी राय कमेंट में रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 से जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, इन सब के लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।